नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप द न्यूज वर्ड्स देख रहे हैं। बिहार में खासकर शिक्षा विभाग के रोज आए दिन फरमान को लेकर तरह तरह का फरमान रोज जारी हो रहा है। के पाठक के समय में तो तीखे स्वर में, तीखी शैली में फरमान जारी होते थे तो शिक्षक बड़ा प्रताड़ित महसूस कर रहे थे। अब शिक्षा के सुधार के नाम पर वर्तमान एसीएस के समय में भी फरमानों का सिलसिला रोज आए दिन कोई ना कोई फरमान शिक्षा विभाग से जारी होते रहता है। अब शिक्षक भी इससे परेशान ही हैं, बेचैन हैं। एक और जहां काउंसलिंग की अभी धूम मची हुई है। 1 से 7 जनवरी तक बिहार के विशेष शिक्षक जो नियोजित से विशेष शिक्षक हो गए हैं, उन्होंने योगदान कर लिया है। 1 तारीख को ही 90% से अधिक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक ज्वाइन कर चुके थे। 1 तारीख को इंक्रीमेंट न लगता है, कारण से लोगों ने, और खासकर विशिष्ट शिक्षकों का जो वेतन है वो अनुमानित था 1 तारीख से ही, 1 जनवरी से ही। तो अधिकांश शिक्षकों ने कही कि 90% क्या 90% से अधिक शिक्षकों ने फर्स्ट डे योगदान कर लिया। योगदान की तिथि से उन्हें विशिष्ट शिक्षक के रूप में मान्यता मिलनी थी और फिर सरकारी कर्मी का दर्जा मिलना था, तो लोगों ने योगदान कर लिया। लेकिन सेवानिवृत्तता की मांग तो पूरी नहीं हुई। अब जब योगदान करने के बाद विभाग की ओर से अब सबको एक फरमान जारी हुआ है कि अभी सभी शिक्षकों को योगदान जो उन्होंने किया है उसका योगदान का अभिलेख, योगदान पत्र, अब सबको और कई कागजात के साथ सबको अब विभाग को फिर जमा करना है। तो पूरे बिहार में जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं और सबको उस सब अभिलेख देना है। अब एक पूरे हर स्कूल में इसी की अब धूम मच गई है। दूसरी ओर द्वितीय सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, उनकी काउंसलिंग हो रही है। 38,000 प्रधान शिक्षक जो बने हैं, चयनित हुए हैं, उनको 3-3 जुलाई का ऑप्शन मांगा गया है, वो दे रहे हैं। पूरे बिहार में अभी स्कूलों में शिक्षकों पर तरह तरह के फरमान का अभिलेख को जारी करना जरूरी है। और अब जब सरकारी कर्मी हो गए हैं तो सरकार का हर आदेश मानना जरूरी है उनके लिए। अब तो भाई जो सरकारी कर्मी शिक्षक हैं, विशेष शिक्षक, उनके लिए तो आचरण संहिता और अनुशासन का डंडा, अनुशासन पाठ, वो हमेशा ना ख्याल रखना होगा। सरकार जैसे कहेगी, जब कहेगी, आपको सब कंप्लायंस देना है। नहीं तो कौन सा आचरण विपरीत हुआ, अनुशासन भंग हुआ तो कार्रवाई हो जाएगी। पूरी नौकरशाही का डंडा ना अब चलता रहेगा शिक्षकों पर। अब दूसरी ओर कई और चीज़ बड़ा इंटरेस्टिंग देखने को मिला। एक संगठन है शिक्षक संघ, अब वो अभी जो चयनित प्रधानाध्यापक उनका सम्मान का कार्यक्रम चला रहा है। और इसलिए भी जरूरी ना है कि सबको तो संघ की भी दुकान चलानी है ना। तो उसमें देखिए कि कई जिला में बजाबता अभी कल कार्यक्रम हुआ चयनित प्रधानाध्यापकों के सम्मान में, और उसमें अब कहा जा रहा है कि शिक्षक तो समाज के दर्पण हैं। वो दर्पण है कि दर्पण बनाया जा रहा है। इतना आचरण संहिता उनके लिए आखिर क्यों बनाई गई, अनुशासन का पाठ क्यों पढ़ाया जा रहा है? शिक्षक तो हैं ही समाज के दर्पण, लेकिन दर्पण कहाँ समझा गया है? जिस ढंग से शिक्षकों के प्रति सरकार की सोच बनी है, खासकर ये नियोजित शिक्षकों के संदर्भ में कर रहा हूँ, पिछले 2 साल से आखिर हो क्या रहा है? तरह तरह का फरमान, शिक्षकों की कोई परेशानी देखने वाला नहीं। अभी ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए आवेदन ले लिया गया। पिछले महीने वो भी आपको याद होगा, 15 दिन, 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक आवेदन लिया। अभी आवेदन का निष्पादन शुरू नहीं हुआ है और सरकार ने कह दिया कि भाई 4 फेज में हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो कीजिए ना भाई, शुरू तो कीजिए। सब आस लगाए बैठे हैं। पुरुष शिक्षक के बारे में तो आपने कह दिया, जो आपकी तैयारी है कि भाई अब वो मैट्रिक और इंटर की परीक्षा हो जाएगी फरवरी में, तो उसके बाद उनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर विचार होगा। और उनकी संख्या कोई 90,000 है। 70-72 हज़ार तो महिला शिक्षक हैं। ये दूरी के आधार पर जिन लोगों ने
ऐच्छिक स्थानांतरण ट्रांसफ़र की अपेक्षा की है, पहले उनकी चर्चा मैं कर रहा हूँ। अब उस समय भी पहले भी मैंने कहा था कि भाई दूरी का मानक क्या होगा। अब बहुत तो जिला के अंदर भी लोग ट्रांसफ़र मांग रहे थे। एक जगह है जहाँ उनको असुविधा हो रही है, तो थोड़ा और उस कहीं सड़क के नज़दीक, शहर के नज़दीक आ जाना चाहते हैं। और फिर अंतर जिला भी ट्रांसफ़र था, अब दूर वाले भी हैं। तो दूरी की मानक के हिसाब से अभी जो 16 अधिकारी बनाए गए हैं स्क्रूटनी करने के लिए, तो एक वहाँ अब राय उभरी है कि अभी कम से कम 200 किलोमीटर जो दूर हैं घर से, ऐसे लोगों का ट्रांसफ़र में प्राथमिकता दी जाएगी। और जब स्क्रूटनी होगी तो समीप में जो ट्रांसफ़र समीप में, बहुत समीप में है और समीप जाना चाहते हैं, शायद ऐसे लोगों की स्क्रूटनी में निराश होना पड़ेगा। तो ऐसे आवेदकों की संख्या भी हज़ारों में होगी। लेकिन अभी तो पहले तय हुआ था कि भाई 7-8 जनवरी से ही, 6-7-8 जनवरी से जो ऐच्छिक का स्थानांतरण चाहते हैं, तो उसमें जो असाध्य रोग, गंभीर रोग, विकलांगता के आधार पर अभी पहले इन लोगों का तबादला हो जाना है। तो ऐसे शिक्षकों की कुल मिलाकर संख्या एक अनुमानित लोग मान रहे हैं कि 40,000 से अधिक ऐसे शिक्षक होंगे, जिनको इसी चालू महीने में ट्रांसफ़र पोस्टिंग का एक-एक करके ऑर्डर निकल जाएगा। लेकिन अभी कोई ऑर्डर निकला नहीं है। अभी तो स्क्रूटनी के लिए जो 16 अधिकारियों की टीम बनाई गई है, सबको जिम्मा दिया गया है। अब सब लोग देख रहे हैं अभी। अब एक-एक करके फिर आदेश आएगा, तो पहले तो चॉइस पोस्टिंग उन्हीं की होनी है, असाध्य रोग, गंभीर रोग वाले का, जो उसके आधार पर जिन्होंने ट्रांसफ़र की अपेक्षा की है। फिर विकलांगता के आधार पर, फिर जो विधवा हैं या परित्यक्ता हैं ऐसी महिलाओं का, शिक्षकों का, शिक्षिकाओं का, और तब फिर पति पत्नी को एक जगह जाना है ऐसे लोगों का। और ये सब जब हो जाएगा ना, तब फिर महिला शिक्षक का होना है। तो अभी एक ये भी विभाग में अभी चल रहा है। कुल मिला जुला कर विभाग में भी कई कोना बना हुआ है, और शिक्षक इन सब कामों के लिए दौड़ धूप कर रहे हैं। उधर एक नया फरमान देखने को मिला। अब वो मिड डे मील जो चलता है, अब उसमें विभाग की अपेक्षा है कि गुरुकुल पद्धति के हिसाब से स्कूल को आप मॉडर्नाइज कर रहे हैं। अब गुरुकुल पद्धति का क्या उनका कंसेप्ट है कि एक साथ मिड डे मील जो बनता है वो सब पंगत में खिलाए जाएं, इसी से गुरुकुल हो जाएगा। चलिए, अब जो भी विभाग की अपेक्षा इस तरह से 52,000, और सब मिड डे मील जहाँ जहाँ चल रहा है ना, वहाँ के हेडमास्टर को एक और अभी झंझट है। पिछले दिनों बहुत जगह अभिलेख आया कि स्कूल में जब हाजिरी होती है विद्यार्थियों की, तो उपस्थित छात्रों की संख्या कुछ और होती है, और मिड डे जो बनता है उसमें संख्या कुछ और होती है, अधिक होती है। खाना पूर्ति हो रही है, खाना पूर्ति। और मिड डे मील योजना तो सच पूछिए ना, ये एक तरह से कहिए कि भ्रष्टाचार खाने पीने की भी योजना हो गई है, इन अर्थों में कि अब मिड डे मील में आम शिकायत है कि जो मिड डे मील के प्रभारी होते हैं, अब उनको भी कुछ दान दक्षिणा दीजिए। स्कूल में भी कुछ उसी तरह से वास्तविक छात्रों की उपस्थिति कुछ और, खाना कुछ और अधिक संख्या में बढ़ाकर दिखाया जाता है। यही सब में ना घाल मेल हो रहा है। अब स्कूल में इन सब कारणों से पढ़ाई कितनी होती है आप खुद समझ सकते हैं। अब ये 9:30 से घंटी बजती है और माइक पर सब जगह हुआ कि प्रार्थना कीजिए और क्या कुछ कीजिए, ये भी एक नया फरमान हुआ था। और उधर मिड डे मील वाले में एक खबर आई, कोई 10 करोड़ रुपए की वसूली होने जा रही है उसमें। ये अनियमितता उजागर हुई है, और आधी वसूली तो हो चुकी है। अब सब कई हेडमास्टर पर केस होने जा रहा है, या जो मिड डे मील का जो स्कूल में काम देखते हैं कि भाई आप तो रियल अटेंडेंस कुछ है लड़कों का, और खाना आप अधिक के नाम पर बना है वो कागज़ पर, सब पकड़ा गया है। तो एक अलग ही एक इशू है, इसके लिए भी अलग हलचल है, हर कंप है। अब एक अपार को लेकर है, जो सब अपार कार्ड बन रहा है सबका, सभी स्कूल, कॉलेज, प्राइवेट स्कूल सबका बनना है। तो कॉलेजों में तो बहुत हालत खराब है। कोई 26 लाख स्टूडेंट्स पढ़ते हैं कॉलेजों में। बिहार के 208 अंगीभूत कॉलेज हैं, और वहाँ तो 26 लाख में भी 12 लाख ही विद्यार्थियों का बना है। और स्कूलों में भी हालत कोई बहुत संतोषजनक नहीं कही जा सकती है। अभी
हाल में समीक्षा हुई है तो बात आई कि 1-2 जिलों में काम थोड़ा सही है, लेकिन अधिसंख्य जिलों में अभी बहुत पीछे हैं लोग। बहुत सारे स्कूल में तो अभी शुरू भी नहीं हुआ, ऐसी भी सूचना मिली है। तो भी एक है। और अब शिक्षकों से, स्कूल में हेडमास्टर से ये भी काम एकदम प्राथमिकता के आधार पर ली जा रही है। पढ़ाई तो फरमान हो रहा है, पढ़ाई कोई व्यवस्थित हो, सुनिश्चित हो। आपको याद होगा एसीएस ने एक फरमान दे दिया था, खासकर प्राइमरी स्कूल में, कि अब लड़कों का रीडिंग स्किल बढ़वाइए, राइटिंग स्किल बढ़वाइए। अब वो एक अलग चल रहा है, फरमान पर फरमान। अब शिक्षक हैं परेशान। अब जो उनकी मूल मांग है, मौलिक मांग है, वो तो पूरी हो नहीं रही है, चाहे वो सेवा निरंतरता की मांग है। और फिर जो नियोजित शिक्षक वर्षों काम किए हैं, उनकी प्रोन्नति तो अभी तक मिली नहीं ना, वो भी मांग। एक और खबर अभी मैंने देखी कि निदेशक प्राथमिक शिक्षा ने एक फरमान जारी किया है, और वो शिक्षकों के हित में है। एक बिहार सरकार के शिक्षा निदेशक पंकज कुमार के ज्ञापांक 2132 दिनांक 2 दिसंबर 2024 एक आदेश हुआ है कि प्रशिक्षण पूर्ण करने की तिथि से प्रशिक्षित वेतनमान का निर्धारण। अभी एक आदेश हुआ है कि भाई हाई कोर्ट का एक ऑर्डर हुआ था, और उसमें था कि भाई कि जो शिक्षक विभिन्न सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों में डीएलएड प्रशिक्षण नियमित रूप से प्राप्त कर लिए हैं, नियोजित शिक्षक जो माध्यम से सेशन 2014-16, 2015-17, 16-18 में जो उन्होंने पूर्ण कर लिया है प्रशिक्षण, अब वो प्रशिक्षण पूर्ण करने की तिथि से उनको प्रशिक्षित शिक्षक का वेतनमान वैचारिक रूप से स्वीकृत करते हुए और वित्तीय लाभ दिया जाना है। अब वो परीक्षा फल के प्रकाशन की तिथि से देने का आदेश निर्गत हुआ है। तो एक आदेश है जिसमें मैं देख रहा हूँ कि एक फॉर्मेट है कि वेतन निर्धारण का प्रपत्र, और उस प्रपत्र में पूरा विवरण दिया गया है कि कब से इसको करना है। तो एक शिक्षकों के हित में अभी एक खबर है ही कि सबकी का वेतन देय होगा। तो इसका एक नया फरमान जारी हुआ है। अभी सभी स्कूलों में इसको, जहाँ जहाँ इस तरह के शिक्षक हैं, इनकी भी संख्या हजारों में है। तो ये शिक्षकों के हित में है, लेकिन मूल एक मांग अभी भी प्रशिक्षित शिक्षकों के सेवा निरंतरता की मांग अपनी जगह है, जो पूरी होनी चाहिए। और फिर अभी काउंसलिंग तो देखिए ना, सब काम हो ही रहा है ना। अब तो 80,000 TR4 में नियुक्ति भी होनी है, उसका भी फरमान जारी हो गया। और TR3 में कोई 20,000 से अधिक पद खाली रह गए, उसको भी इसके साथ नियुक्ति होनी है। चुनाव के पहले ये नियुक्ति वाला काम तो खैर सरकार बहुत प्राथमिकता से करने जा रही है। तो ये आज शिक्षा और शिक्षा जगत से जुड़ी समस्या, शिक्षकों की समस्या को लेकर कुछ अपडेट जानकारी थी जो आपको हमने अवगत कराया है। ये चर्चा आपको कैसी लगी? आप लाइक कीजिए, द न्यूज़ वर्स को सब्सक्राइब कीजिए, अपेक्षा है। धन्यवाद।